सद्गुरु भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की बोलिए, संत समाज की। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बहुत मौन होई के, बहुत सजगता के साथ बात समझे की कोशिश करें, तब तोहरे बात समझ में आई। एक बार एक कहानी हम तोका लोग के बतावत ही, वीर विक्रमादित्य का बैताल 25 अगर के पढ़े होई तो बैताल 25 के पहली कथा है वीर विक्रमादित्य का। ठीक तोरे जीवन के सजगता, होश, मौन के विषय में कहानी कही गई है। वीर विक्रमादित्य एक बहुत वीर राजा रहा। ये बारे वीर विक्रमादित्य कहा गया, बहुत साहसी रहा। वीर विक्रमादित्य का रोज दरबार लागत रहा है। उनके दरबार में समाज के कुछ लोग कुछ न कुछ भेंट के लिए रोज आवा करें। एक गुरु जी रहन, एक संत रहन, उनके दरबार में वो जंगल में रहा करें। एक जंगली फल रोज वीर विक्रमादित्य के दरबार में पेश करें। रोज एक फल दें, फल दें तो वीर विक्रमादित्य ओका कड़ुआ, खट्टा या जंगली फल समझ के बगल में बैठे मंत्री के दे दें, और मंत्री ओका ले जाए और एक कमरा में वो फल डाल दे। यह न देखें कि संत महात्मा के दिन चीज आए कर सोचें कि ये बहुत तीखा हो जंगली फल या, लेकिन अब संत महात्मा दे देता है तो स्वीकार कर लेते, लेकिन उसका प्रयोग ना करें, एक कमरा में डाले जाएं। मंत्री के दे, मंत्री कमरा में डाल दे। रोज एक फल देते देते संत जी सोचत है कि कब ये फल वीर विक्रमादित्य खाएं तो ये बात समझ में आई जाए। जैसे तू फल नहीं खाता है जीवन में, गुरु महाराज रोज तो का फल देता। 10 साल के दिन गुजर गए। 10 साल के बाद जब एक दिन संत जी उ जंगली फल लेके आए तो विक्रमादित्य एक बंदर पाले रहा। बगल में बैठे हुए बंदर का मंत्री के ना दे के बंदर के जंगली फल दे दे, और बंदर जब जंगली फल खाए तो संत जी वह जंगली फल में एक हीरा बहुत बड़ा रखत रहे। बहुत बड़ा फल रहा, वो में बहुत बड़ा, हर फल में एक हीरा रखत रहे। ध्यान से समझे की कोशिश करें, बहुत सजगता पूर्वक कहानी के सुने ध्यान से। जब बंदर फल खाए, हीरा करे मुँह में लगा तो हीरा पट से उगुल दे। जब हीरा उगुल दे तो विक्रमादित्य देखें तो मंत्री के कहें न, मंत्री हीरा उठाएं। शायद ऐसा हीरा विक्रमादित्य कभू, जितना बड़ा हीरा और इतना कीमती हीरा विक्रमादित्य अपने जीवन में नहीं देखे रहे। कहें इतना बड़ा हीरा आज हम अपने जीवन में पहली बार देखे। संत जी कहें विक्रमादित्य इसी तरह से तो हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ फल मिला था, लेकिन ओका कड़ुआ, खट्टा, जंगली समझ के आदमी जवन है कि ओका गौर 10 साल इतना बुद्धिजीवी होते हुए विक्रमादित्य
10 साल से इग्नोर कर देस। ऐसे तू कितना साल से 26 साल बीत गया हमका तो कल दे फल कितना 26 साल भी हमका गुरुआना करत होगी। 26 साल से तोरे जीवन में एक न एक कीमती हीरा दे चला आए, लेकिन तो ओकर वक़्त ओकर वजूद ओकर कीमत वही विक्रमादित्य की तरह नहीं समझ पाया। जब वो हीरा निकला तो संत जी कहन वीर विक्रमादित्य अब हमका ऐसे पूरा जिंदगी के तू अपने अवसर खोवत चला आया। राजा मंत्री के कहन जौन हम और फल 10 साल के देहे का भवा। मंत्री लोग बड़े होशियार रहा थी राजा से, कहन हमका पता रहा राजा साहब कि कौनो न कौनो दिन आप हिसाब मांग सका थी, तो हम जितना फल आप देत गए हैं हम एक कमरा में सब रखवावत गए। राजा गए कमरा के खुलवाएन, कमरा में फल सब सड़ी गए रहा 10 साल में, बड़ी बदबू आत रहा, लेकिन सब फल में हीरा रहा, सब फल में हीरा रखा रहा। संत जी कहन संत के पास हीरा का खदान रही जंगल में। संत जी कहन ऐसे हीरा पूरे जिंदगी में खोवत चला आवत था। हर आदमी इसी तरह से अपने जिंदगी के हीरा खोवत चला जात। कहन विक्रमादित्य अब हमार बात गौर से सुना, हमका एक वीर का जवान है की जरूरत बा उ तू आहा, लेकिन हमका एक सजग एक होश एक मौन आदमी के जरूरत बा। तू कल अमावस्या है और आधी रात की श्मशान घाट पे हमका मिला। संत जी कहन एक दांत वीर विक्रमादित्य हिचका, क्यों कितना वीर हो लेकिन हिचक सबके अंदर होत दो, हिचक एक जीत का लक्षण आटे। वीर विक्रमादित्य हिचका, लेकिन कहे से ये तना तो हम 10 साल से संत का बात खोई डाए, इनके पीछे चल जैसे आए, अब तो हम जो ना इनकर बात स्वीकार करी। कहन ठीक, जैसे आज ऐसे बढ़िया अमावस्या के दिन रहा, अमावस्या के आधी रात की श्मशान घाट पे गुरुजी बुलाए संत जी। कहन ठीक, आपकी बात नकारब न, हम अमावस्या के रात के आऊ। अमावस्या के दिन आए, आधी रात की वीर विक्रमादित्य भाई आधी रात की जाएगी बा, अपन तीर कमान तलवार पूरा असलहा सब सजाए। ए भैया अब क्यों को नहीं आवे, पूरा असलहा सजाए तैयार तलवार उलवार ले। आधी रात की श्मशान घाट पे जहाँ संत जी बैठा, श्मशान घाट पे मुर्दा के घाट पे मंडल रचे रहा संत जी। हड्डी उड्डी जिंदा जौन है कि जैसे गोलियाए रहा बहुत, कौनो उनका सिद्धि करे के रहा, बड़ी मुर्दा के लाश इकट्ठा करके मंडल रच के बैठा रहा संत जी। आधी रात की वीर विक्रमादित्य पहुँचे, दंडवत प्रणाम करें। आधी रात की संत जी कहन कि ठीक सामने दूर 1 किलोमीटर के दूर पे एक वृक्ष है, वह वृक्ष में 25 लाश लटकी है और ओहमे से एक लाश काट के हमरे पास लई आवा, एक लाश। लेकिन ध्यान रखा, होश में रहा, सजग रहा। अगर मुँहे से एक शब्द बोल दिया, सुन लिया सीताराम, एक शब्द अगर बोला तो लाश छूटी
और फिर पेड़ पे चली जाए। एक ध्यान रखा कि बोला जी एक कौ आखर मुर्दा के बोला जी, एक कौ शब्द बोला जी, अगर आवाज निकली शब्द निकला कि लाश फिर लाई नहीं आ सकता, लाश फिर चाहे जाई जो के पेड़ में लटक जाई। वीर विक्रमादित्य बड़ी धैर्यता से संत जी की बात मान के सजगता पूर्वक आए। कुछ डरा, कुछ हिला कपा, लेकिन फिर भी कुछ लोग देखा डरा थी काम छोड़ देती, लेकिन सफल आदमी डरा थी लेकिन काम करा थी। क्या कहा था? डरा थी लेकिन डरते हुए भी काम करा थी। डरते हुए काम करा थी, वो आदमी सफल हो जाती। तो वीर विक्रमादित्य डरते हुए वह वृक्ष के पास पहुंचा। देखे तो 2500 लाश वृक्ष पे लटकी रहा है, बड़ी बड़ी बदबू करत रहा है लाश, लेकिन कौनो सूरत आपन नाक ओक अवरुद्ध कई के बांध के पेड़े पे चढ़ा वीर विक्रमादित्य। अपने तलवारी से एक लाश का डोरी काटे, लाश धम्म से नीचे गिरी। वीर विक्रमादित्य नीचे कूदा, जल्दी से आए, और मनई के स्वभाव है जैसे सीताराम ये बोल दे क्या, लेकिन गुरु का कहे रहन कि बोले जी मौन चुप शांत रहा। लेकिन जब लाश धड़ाम से गिरी तो लाश बड़ी जोर खिलखिलाए के हंसी है। तो जब खिलखिलाए के हंसी तो विक्रमादित्य के विचार उठ के बोले की इच्छा होगी, जैसे तोरे बोले की इच्छा हो जाती। लाश से पूछे कि तू हंसा काहे बरे? इतना बोलत देर न भा कि लाश धड़ाम से वहां से उठी और फिर वृक्ष में वहीं तरह जाके फिर लटक गई। गुरु की बात देख ले चूक गया। ध्यान रखे तू जिंदगी में यही तरह से पूरा जीवन चूक चला जाता है। वीर विक्रमादित्य फिर दोबारा वृक्ष पे चढ़ा, अपन कान नाक अवरुद्ध कई के रोक के बड़ी बदबू करता रहा। लाश के मारे तलवारी से धड़ाम से गिरी लाश, फिर गिरी, फिर हंसी खिलखिलाई, लेकिन वीर विक्रमादित्य चुप कि हाथ बोला तो फिर लाश भाग जाई। चुप रहा, दूसरे में कुछ सजगता आए, कुछ सजग भवा। और वहाँ बैताल का पकड़ेस और वीर विक्रमादित्य अपने कंधा पे लाद के लाई के चल देहेस, लाद के लाई के चल देहेस। तो वो बैताल जौन मुर्दा रहा वो कहा विक्रमादित्य देखा दूर का रास्ता है और राह चलन तू दुई जन हो, दुई जन तो ही हम, लेकिन चला हम तू कुछ आपस में बातचीत कर चली ताकि रास्ता कट जाए। हालांकि वीर विक्रमादित्य तो बोले नहीं चाहत रहा, गुरु के बात होगा ख्याल रही, लेकिन हाँ हूँ करत कह दे हाँ तब चली जाए, ना ही कहाई तब लाश चली जाई। यह बड़े बोले ना चाहते ना हाँ कही पावत ना हूँ। चुप रहा विक्रमादित्य, ध्यान रखे रहा ऐसे जीवन में चुप रहा के बाद। चुप रहा विक्रमादित्य, शांत रहा, लेकिन मुर्दा कहे हम आपके की कहानी सुनावत चली और ताकि रास्ता कट जाए। अब न हाँ करत विक्रमादित्य न हूँ करत बा, चल देस रास्ता। लेकिन बैताल एक किस्सा सुनावेला, एक कहानी यह तरह से रही, एक प्रेम भरी कथा रही। एक राजा रहें, राजा के एक बड़ी सुंदर लड़की रही। वो सुंदर लड़की से 3 लड़का प्रेम करत रहें और तीनों लड़का इतना प्रेम करते रहें और लड़की तीनों से इतना प्रेम करते रही कि निर्णय ना कर पावई कि हम केकरे साथे शादी कैले।
वो निर्णय न कर पावई कि केकरे साथे शादी करी। बहुत सोच विचार करे पे कि सोचत एकरे साथे कैले तब जिंदगी में पछताब, एकरे साथे कैले तब हम जिंदगी में पछताब, और एकरे साथे शादी करत तब हम जिंदगी में पछताब। तीनों इतना घनिष्ठ प्रेम करता रहा और लड़की तीनों से प्रेम करता रहा। कुछ निर्णय ना ले के बाद, कौनो डिसीजन ना ले के लड़की कौनो डिसीजन ना ले पाए, अंत में लड़की का काम करे, आत्महत्या कैले है, आत्महत्या कैले है। अब विक्रमादित्य का कहानी बैताल काने बुलादे, बैताल कहानी सुनावत। विक्रमादित्य जो न बड़ी प्रेम से कहानी, प्रेम का कहानी सुनने में के का नहीं आनंद आवत। जैसे तू सब भूल गया सब सुनत सुनत, वैसे विक्रमादित्य भूल गया वह सब सुनत सुनत। ध्यान लग गया कहानी में। वो करे बाद में कहानी कहा था कि जब लड़की आत्महत्या कैले है तो लड़की के लाश श्मशान घाट पे लाई गए और ओका लाश जलाई गई। तीनों प्रेमी लाश के साथे गए, लाश जलाई गई। लाश जलाई गए के बाद ओहमे के एक प्रेमी तो अपने दिल में ठान लेस कि अब हम जैसी प्रेम करते रहे वह यहाँ दुनिया में नाही न, तो हम पूरे जिंदगी अब शादी ब्याह करबई न करब। पूरे जिंदगी जहाँ लाश जलाई रही वही के बगल बैठ के तपस्या करेला कि अब हम बिना खाए पिए ही अपन जीवन बिताओ। अब हम अपने पूरे जिंदगी में शादी ब्याह न करब, एकरे वियोग में यही के पास बैठ के पूरा जीवन बिताओ। एक प्रेमी यह तरह से करे। दूसर का प्रेमी ओकर जवन बची कुची हड्डी रही ओकरे हड्डी के लाई गवा, रोज गंगा स्नान करावे, रोज धोवे, रोज गंगा स्नान करा। वही हड्डिया से इतना प्रेम रहा ओकर। और ओकरे बाद फिर जहाँ लाश जलाई रहा फिर लई आवे धई दे। रोज वो गंगा स्नान करावे, स्नान करे और जो न साथे साथे हड्डी के लई के गंगा में स्नान करे और फिर लई आए कि वही जगह हड्डी धई फिर चला जाए। रोज नित्य क्रिया करता रहा। और तीसरका जवन प्रेमी रहा उस जंगल की ओर चल देस। वो परिराजक हो गया, वो एक संत हो गया कि जैसे प्रेम करते रहे वह अब यहाँ दुनिया में नहीं न, तो अब हम संत हो जाते ही, संत हो जाते ही। लेकिन वो सुने रहा कि हो न हो जिंदगी में कौनो ऐसा मंत्र विद्या बतावे वाला आदमी मिल जाए कि जवन मुर्दा आदमी के जिंदा कर दे। ई भावना से उकरे खोज में निकल चला जंगल की तरफ। भटकई लाग, भिखारी हो गए, परिराजक हो गए, संत हो गया। और घूमते 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 कुछ समय में एक ऐसे महायोगी संत से भेंट हो गई। उस संत से भेंट हो गए, वो संजीवनी मंत्र महाराज जानते हैं। कौन मंत्र? संजीवनी विद्या जानते रहे न, जवन शुक्राचार्य जी के पास रहा, राजसन के गुरु शुक्राचार्य जी के पास रहा। संजीवनी विद्या मरे हुए आदमी के जिंदा कर दे। वो परिराजक संत वह महायोगी से वो विद्या सीखेस सिद्ध करे कि अगर मुर्दा आदमी हो तो यह मंत्र से जिलावा जा सका। तो इस संजीवनी मंत्र या जब मंत्र पाई गया तो भागा हुआ से, लेकिन सोचत बा कि पता ना हड्डी उड्डी कुछ बची बा कि ना बची बा, लेकिन भागा मंत्र पाए हुआ से चल दे। आते आते जब गंगा के किनारे पहुंचा तो दूसर का जवान रोज गंगा में स्नान करात वो कुछ हड्डी उड्डी सजोए रहा। वो स्नान कराए के लई आए कि वहीं दरे रखत रहा। तब वो परिराजक
जौन है कि आई गो कर प्रेमी वो का काम करेस उ जौन है कि जैसे हड्डी रखेस उ तुरंत गंगा जल लेस और अपन मंत्र सिद्ध करके जौन मंत्र सिद्ध कर रहा ओकरे ऊपर जल के छिड़काव करेस और जल छिड़कत मान उ लड़की जिंदा होगी, पहले से जिंदा खूबसूरत होगी, पहले से। देखा ध्यान रखे रहा जौन आगी से जलाई रहा या जौन अग्नि से प्रकट होती, द्रौपदी अग्नि से प्रकट रही, यहाँ पर हमें और तेज रहा और चमक रहा। वो लड़की पहले से चमकदार और सुंदर हो गए। झगड़ा फिर शुरू हो गए, लड़की एक प्रेमी तीनों वहाँ है। ऊ कहत बा कि शादी हमसी हो चाहिए, ऊ कहत शादी हमसी हो चाहिए, ऊ कहत हमसी शादी हो चाहिए। बैताल विक्रमादित्य की कहानी कहत बा कि विक्रमादित्य एक बात बतावा, तू राजा है, सच सच बतावा, अगर तोहरे मन में उत्तर आवत हो तो बतावा कि वो लड़की के शादी केकरे साथे हो चाहिए, वो लड़की की शादी केकरे साथे हो चाहिए। ध्यान से रखा, कौनो प्रश्न का उत्तर एक कि महामूर्ख मनई से पूछे तब वो कुछ न कुछ उत्तर। वो तो वीर विक्रमादित्य उत्तर तो आवत रहा कि शादी कैसी हो चाहिए, कहन उत्तर आवत हो मन में, बताए दे विक्रमादित्य, नहीं तो हम तो का श्राप दे दे, तू अब ही नहीं मर जाबे। उत्तर तो आवत रहा। अब विक्रमादित्य फिर सोचे लाग, फिर विचार करे लाग, कहा उत्तर तो आवत बोला, कहा देखा ओकर तो शादी ओसी हो चाहिए जवन जिंदा करेस, ऊ तो पिता के समान हो गवा, ओसी शादी ओकर ना हो चाहिए। आ कहन जवन ओकर हड्डी रोज स्नान करत रहा, सेवा करत रहा, ऊ तो ओकरे पुत्र के समान है, उहू से शादी वो करना हो चाहिए। लेकिन जवन भभूति लगाए वही के लाश जली भभूति पूरे शरीर में रोज पोतत बा, वही के लगे बैठा पूरी जिंदगी वही के दांव पे लगाए दे, शादी ओसी हो चाहिए। बैताल से कहा इतनी बात जब विक्रमादित्य बोल दे तो लाश फट से फिर से उठी और फिर कुछ दूर चला आए रहा निचका, लाश फट से फिर जाए के दोस्त जवन है कि जाए के वहीं पेड़े पे। अब काफी रास्ता तो विक्रमादित्य चल के चला आए रहा, लेकिन गुरु का बता रहे कि बोले जी सजग रहा, होश में रहा, तभी बैताल के लिए आ सकत, अन्यथा बैताल के लिए आए। ध्यान रखा गुरु महाराज के विद्या, अगर मौन रहबा, चुप रहबा, शांत रहबा, सजग रहबा, क्यों से बोलबे न, तब भाई तोहार भक्ति सिद्ध हुई, अन्यथा एक सिद्ध नहीं कह सकते। ध्यान से सुने रहे बात के। लाश छटकी फिर जाए के पेड़े से लग गई। वीर विक्रमादित्य फिर गवा, फिर नाक के अनुरुद्ध रोके, बड़ी बदबू आवत रहा, 25 लाश लटकी रहा, फिर चढ़ा पेड़े पे, फिर तलवारी से मारे, फिर धम्म से डोरी कटी, फिर लाश गिरी, फिर अपने कान्हे पे बैताल के बैठाए, फिर कहानी शुरू कर दे। ऐसे वो कहानी कहे लागे, बीच में विक्रमादित्य हूँ हाँ कह दे, हुकारी भर दे, फिर लाश छटके, फिर भाग जाए। यह तरह से 24 बार लाश छटकी है। ध्यान से सुना बात गौर से, जैसे तू 24 साल से भूल जाता, कितना 24 साल तो का गुरु मंत्र दे में, कुछ लोग आज कम 24 साल 26 साल से गुरु मंत्र दे, 24 बार लाश छटकी, हूँ हाँ बोल दे। जबकि गुरु बताए कि सजग रहा, चुप रहा, बोला कि चूक्या, शांत रहा, मौन रहा, लेकिन भी मनुष्य के ऐसे स्वभाव है कि कौनो बात बोले लागत हूँ हाँ कुछ न कुछ तो बोल दे थी। ध्यान रखा, यही गति विक्रमादित्य का भाई, 24 बार विक्रमादित्य फेल हो गवा। लेकिन जब 24 बार फेल बा, अब गुरु मंडल रच के जोहत बा विक्रमादित्य का,
लेकिन 24 बार विक्रमादित्य फेल हो जात बा। अब बचीब मात्र एक लाश काटे के। ऊ इतनी सजगता से, इतनी दृढ़ता से, इतनी मौन से कि अब केरी चाहे जैसे भी हो अंतिम लाश काटे बा। चाहे जितना कही, चाहे जवन कही, चाहे जैसे कही, लेकिन हम हूँ हाँ ये कुछ न बोलब। बड़ी दृढ़ता करेस, ठीक ही प्रकार से तो का दृढ़ता करेंगे। बड़ी दृढ़ता करेस वीर विक्रमादित्य। 25वीं लाश जब काटे सो धड़ाम से गिरी। लाश हंसी लेकिन बोला नहीं। लाश कंधे पर लादेस। फिर लाश विक्रमादित्य का कहानी शुरू कर दे। 25 लाश काटे सो 25 बार में 25 किस्म की कहानी वो कहे विक्रम। हम हमें से एक कहानी सिर्फ बतावत है। बैताल 25 की एक कहानी जवन हमरे भक्ति में बड़ी सहयोगी है, बड़ी सजगता का है। ओमे के एक कहानी यही तरह से फिर बैताल कहानी शुरू करे। लेकिन 25वीं बार वीर विक्रमादित्य बड़ा मौन, बड़ी सजगता, बड़ी शांति, एकदम चुप, एकदम शांत, बिल्कुल नहीं बोला। चाहे झिलाए जुलाए कितना करे हंसाए, लेकिन वीर विक्रमादित्य अपने गुरु के अंतिम बार शांत रहा, मौन रहा। तो 25वीं लाश लाई आई के गुरु के सामने समर्पण कर पाए। कैसरी बार 25वीं बार। तब गुरु करे ऊपर खुशी बा कि वीर विक्रमादित्य कहे गुरुदेव हम 24 बार फेल भये हैं। कितनी बार? तो ध्यान रखा जीवन में फेल हो कौनो बुरी बात ना हो। गिरते हैं घुड़सवारे मैदाने जंग में, गिरते हैं घुड़सवारे मैदाने जंग में, वो ताफिल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चलते हैं। भाई जे चली घोड़ा पे से वही घोड़ा पर से गिरी, और जे बेकैया बेकैया चलत वो जिंदगी में का गिरी। तो साधना के मार्ग में हर आदमी गिरता है। बड़े बड़े देवी देवता साधना के मार्ग से च्युत हो जाती, गिर जाती। लेकिन ध्यान रखा हर बार गिरा, लेकिन हर बार होश बढ़ाया, हर बार अपनी सजगता बढ़ाया, हर बार मौन बढ़ाया, हर बार शांत होया, हर बार चुप होया। तब तू अपने जिंदगी में सफल हो सकत है, तब सफल हो सकत है, अन्यथा सफल। बड़ी सजगता का बात है। जिंदगी में दुइया चीज बा भक्ति में। पहली बात होश, दूसर बात बोध। जिंदगी में दो चीज अगर आ गया तो तुम्हार भक्ति सिद्ध हुई। होश पूर्वक जीवन जिया, बेहोशी में जीवन जिया कि सत्संग सुनत है तो वहाँ के सोवत है, ये बेहोशी आटाई। होश पूर्वक जीवन जिया। और दूसर बात तो का बोध हो चाहिए। तोहरे पास जौन आए कि चला ठीक बा, बोध आए कि हमरे पास इतना पैसा बा, इतना हीरा बा हमरे लगे, इतना चीज बा हमरे पास, लेकिन बहुत बहुत बोध बा कि हमका गुरु मंत्र मिल गया, हमका भगवान के भक्ति मिल गया, हमका गुरु महाराज मिल गए, सब कुछ बा। अगर बहुत गजुआ तोहार पैसा से भरा है, लेकिन अगर होश में ना आई न तब जब कतरा लग जाए काट ले ही। यात्रा या जिंदगी का ट्रेन में जाता बहुत धरे आ, लेकिन होश में ना आई न, बोध ते आए कि हमरे पास बा, लेकिन अगर होश में ना आई न त कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। यही नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हर लेत, क्या सोया बेचेत मुसाफिर, क्या सोया बेचेत। होश में रहा, जीवन जिया तो होश में। भले तोरे पास बा बोध बा कि बा,
भक्ति मिल गया, भगवान मिल गया, गुरु ज्ञान बोध बा, लेकिन होश पूर्वक जीवन नहीं जियाता, जैसे ये सब नहीं जियाता है। तो ध्यान रखा, जिंदगी में दो ही चीज होनी चाहिए, एक बोध, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। अरे बंदा करे भजन न तो भगवान क्या करे, और जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। तो एक बोध होई चाहिए, एक होश होई चाहिए, यह तरह से होश पूर्वक जीवन जीवे विक्रमादित्य की तरह, तब गुरु के पास तू पहुँच पाऊबे। अगर होश पूर्वक जीवन न जीवे तो गुरु के पास पहुँच ना पाऊबे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।